अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बस मैं अभी ऑफिस से निकलने लगा था, मुझे लगा मुझे आपसे बात कर लेनी चाहिए, काफ़ी दिन हो गए थे। देखिए, एस्से के लिए वोकेबलरी की क्या अहमियत है और इस वोकैब को कैसे तैयार किया जाए, ये वो मौजू है जिस पर हम आज बात करेंगे। पहले तो एक चीज़ ज़हन नशीं कर लें कि CSS, PMS और इस तरह के जितने भी आप एसेज लिखते हैं, वन पेपर एग्जामिनेशन जो होते हैं, उनमें अपने आप को बाकी कैंडिडेट से डिफ्रेंशिएट करवाने का जो सबसे बेस्ट वे है वो ये है कि जो आपका एक्सप्रेशन है वो मजबूत हो। मैंने बहुत सारे टीचरों को ये कहते हुए सुना, बहुत सारे बच्चे कोट कर रहे होते हैं कि सर हमें तो बताया गया कि जी बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, जो आपकी लैंग्वेज है मुश्किल नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं फाइन, मैं एग्री कर गया कि बिल्कुल सिंपल हो। अब आप मुझे बताएं 10,000 बच्चा 20,000 बच्चा बैठ के एग्जाम दे रहा है, तो आपका पेपर नुमाया हो के सामने कैसे आ जाएगा? कुछ ना कुछ तो जाहिर आपको करना पड़ेगा। आप पेपर के साथ अब हज़ार हज़ार का नोट तो लगा के नहीं भेजेंगे ना कि एग्जामिनर को लगे कि बच्चे ने कुछ स्पेशल चीज़ की हुई है। उसके लिए फिर हम क्या काम करते हैं, हम बच्चों को ये कहते हैं कि अपना मटेरियल इंतहाई बेहतरीन दर्जे का रखें और अपनी जो लैंग्वेज है, एक्सप्रेशन है, उसको इंतहाई मजबूत करें। और एक्सप्रेशन को मजबूत करने के तरीके दो होते हैं, एक वोकेबलरी होती है, दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। तो वोकेबलरी बड़ी अहमियत की हामिल है क्योंकि आपका पेपर इसी वजह से ही बाकी बच्चों से अलहदा हो जाएगा, एग्जामिनर की नज़र में आ जाएगा। दूसरा, मुझे खुद देखें, एक बच्चा है, एक एस्पायरेंट है, वो लिखता है कि जी द गवर्नमेंट शुड मेक गुड प्लान्स फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन फ्रॉम पाकिस्तान। दूसरा बच्चा लिखता है द गवर्नमेंट शुड गो फॉर मेटिकुलस प्लानिंग फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन इन पाकिस्तान। अब किस बच्चे का जो अप्रोच है वो बेहतर है? एक बच्चा कहता है कि जी द एटीट्यूड ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स इज एक्सट्रीमली बैड। दूसरा कहता है द एटीट्यूड ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स इज एक्सट्रीमली एग्रीजियस। अब मुझे बताएं किसका जो एक्सप्रेशन है वो ज़्यादा बेहतर समझा जाएगा? ये सिर्फ वोकैब को इम्प्रूव किया है, लफ्ज़ इम्प्रूव कर दिया और उसकी वजह से पूरे का पूरा सेंटेंस जो है वो अच्छा लगने लग पड़ा। तो अच्छी वोकैब के ऊपर काम करें। अच्छा, वोकैब करते हुए किस तरीके से वोकैब जो है वो डेवलप की जाए? आपको तकरीबन कोई 500 अल्फाज चाहिए, 500, नॉट मोर देन दिस, जो आप बना लें, एक डायरी के बीच में नोट कर लें, जिनको आपने एसेज में इस्तेमाल करना है। 500 के करीब अल्फाज। अब वही अल्फाज आपने यूज़ करने हैं PMS के एसे में भी, आप उनको CSS के एसे में भी, और जो वन पेपर वाला वो तो ऐसे लफ्ज़ों से आप लगाएं आप तो छा जाएंगे उसके ऊपर। वैसे ये लफ्ज़ निकलते कैसे हैं? देखिए, उसका बेस्ट वे है, एक दिन के बीच में 5 अल्फाज का आप टारगेट रख लें कि जी एक दिन में मैंने 5 अल्फाज जो हैं इनको अपने पास ज़ख़ीरा करना है, इनके डाटा बैंक बनाना है। इसका मतलब है कि आप 100 दिन में, 100 दिन का मतलब है 3 साढ़े 3 माह, 4 महीने रख लेंगे। 4 महीने का आपका एक ओवरऑल टारगेट बन जाएगा जिसके ज़रिए आप 500 अल्फाज जो हैं उनको आप ज़ख़ीरा कर सकेंगे। अपने लफ्ज़ों को बनाने का, ज़ख़ीरा करने का तरीक़ाकार क्या होता है? दिस इज़ द बेसिक थिंग। देखिए, उसके लिए आप न्यूज़पेपर से, डिक्शनरी से, बुक से अल्फाज पिक कर सकते हैं, लेकिन पिक करके डायरेक्टली वो कॉपी में नोट नहीं हो सकते। नोट करने से पहले ज़रूरी होता है कि आप उनके माने को अच्छे तरीके से समझें, उनकी प्रोनाउंसिएशन को अच्छे तरीके से समझें और उनका जो जुमलों में इस्तेमाल है वो किस तरीके से है वो अच्छे तरीके से समझें। और ये समझने के लिए 2 सोर्सेज आपकी हेल्प करते हैं। एक तो डिक्शनरी के बीच में बच्चे जाते हैं और डिक्शनरी का वो सिर्फ एक यूज़ करते हैं। वो एक यूज़ ये करते हैं कि लफ्ज़ देखा, उसका मीनिंग देखा और उसके बाद में दोस्त को कॉल करके बताया कि मुझे एक वर्ड मिल गया। ऐसा कभी भी नहीं करना। डिक्शनरी में जाएं, वर्ड का मीनिंग देखें, उसके बाद में उसके जो सेंटेंसेस गिवन है उनको ज़रूर पढ़ें, उनसे उस लफ्ज़ का यूज़ समझें कि इस लफ्ज़ को मैं किन किन मानों में यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, फिर ये काफ़ी नहीं है, गूगल पे जाएं, कोई भी एक लफ्ज़ है इनकॉन्ग्रुअस, जैसे ड्रेस अगर किसी ने अजीब पहना हो, कोई बंदा बात अजीब सी कर रहा हो, स्ट्रेंज के मानों में आता है इनकॉन्ग्रुअस। गूगल पे जाके टाइप करें और लिखें इनकॉन्ग्रुअस, INCONGRUOUS। गूगल पे जाके लिखें इनकॉन्ग्रुअस इन सेंटेंस, इनकॉन्ग्रुअस इन सेंटेंस। गूगल आपको 50 सेंटेंसेस निकाल के दे देगा जिसके बीच में ये लफ्ज़ यूज़ हुआ है। अब उसके ज़रिए पढ़ें कि ये लफ्ज़ किन किन मानों में किस किस तरीके से यूज़ हो सकता है।
माने समझने, और उसके बाद में तरीके से मुराद ये कि इसके बाद प्रेपोजिशन क्या लगती है, किस किस अंदाज में आप इस लफ्ज़ को यूज़ कर सकते हैं, ये आपने पूरे का पूरा सीख लेना है। अच्छा, फिर एक और बात ये कि जब आपने लफ्ज़ सीखना है तो उसकी पूरी फैमिली पे जाना है। फैमिली से क्या मुराद, मसलन ये कि कंपनसेट करने के लिए अटोन का लफ्ज़ यूज़ होता है, ATONE। मसलन यू शुड अटोन फॉर योर सिंस। अच्छा, अब अटोन का मतलब है तलाफ़ी करना, कंपनसेट करना, अजाला करना। तो इसकी फैमिली में और भी लफ्ज़ होंगे ना। अटोनमेंट जैसे कि नाउन है, इट इज़ एन अटोनमेंट फॉर माई सिंस। तो एक लफ्ज़ जब अपना एक बनाए तो उसकी पूरी फैमिली जो है वो आपके पास एक उससे आपकी जो आशनाई होनी चाहिए कि ये लफ्ज़ है, इसका नाउन ये बनता है, एडजेक्टिव इसका ये बनता है, इसका वर्ब ये बनता है, और इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरी बात, इस तरीके से 5 लफ्ज़ करेंगे डेली, इनको फिर आप याद करना शुरू कर दें। और याद करने का तरीक़ेकार ये है कि इनको डेली पढ़ें और हर लफ्ज़ को अपने जुमले में इस्तेमाल करें। जुमले में इस्तेमाल किए बगैर ये आपसे नहीं होने। कोई भी लफ्ज़ जब आप उठाएं, मेटिकुलस उठाया, स्क्रूपुलस उठाया, सोचें कि मैं इसको किन किन मानों में इस्तेमाल कर सकता हूँ। डेली के 2-3 जुमले हर लफ्ज़ पे बनाएं। हर लफ्ज़ को जब आप रिवाइज कर रहे होंगे, जब आप अगले 5 लफ्ज़ करें तो पहले पिछले 5 को रिवाइज करें, फिर अगले 5 को याद करने की कोशिश करें। पहले 4 दिन ये भूलते हैं, 5वें 6ठे दिन के बाद ये याद होना शुरू हो जाते हैं और फिर कभी भी नहीं भूलते। इसके लिए जो अच्छा कॉल आ रही थी, मैं वो देख रहा था। अच्छा, इसके लिए जो बेस्ट वे है जो मैं आपको बताने लगा था वो ये है कि इन अल्फाज को आप डेली, में बात भूल गया मोबाइल कॉल देखते हुए, इनके जुमले बना के रखते जाएं अपने पास, जुमले इनके बनाएं, देखिए कि आप किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और आखिरी चीज़ कि जो काम नहीं करना वो क्या है, खाली सिनोनीम पे जाके किसी लफ्ज़ को अपना नहीं अडॉप्ट कर लेना। मसलन किसी भी लफ्ज़ को आप देखें कि एग्रीमेंट या एग्री करना, इसके सिनोनीम क्या हैं, इसके सिनोनीम 75 आपको गूगल निकाल के दे देगा, लेकिन उनका शेड अलग है। हर लफ्ज़ एग्री का माना एग्जैक्टली नहीं दे रहा होता। इस तरीके से लफ्ज़ों को कभी नहीं उठाना, एक अपना डाटा बिल्डअप करें। मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनको कोशिश मेरी होती है कि 5 के करीब वर्ड उनको डेली बेसिस पे मैं देना शुरू करूँ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली से मुराद ये कि मैं उनको खुद लफ्ज़ लिखवाता हूँ और कहता हूँ कि इसका माना ये है, इसको यूज़ करें। इनडायरेक्टली ये कि मैं उनको सेंटेंसेस में वो लिखवा देता हूँ, उनको पता भी नहीं चलता, वोकैबुलरी उनको मिल जाती है। आप भी इस तरीके से करें, इंशाल्लाह ताला ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक।